36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र से ये जो मामला सामने आया था, हर किसी को दहलाकर रख दिया था। देर रात उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ में दरिंदगी कर दी। सोच सकते हैं रात के 2 बजे कितना अंधेरा रहा होगा, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर कोई नहीं था, पूरा इलाका सुनसान था। जब पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से पूछताछ की गई, तब पता चला कि लोग कार में नहीं बल्कि वे लोग बाइक में उस युवती के पास पहुंचे थे। घटनाक्रम पे घटना को कैसे इनका कहना है कि ये एक उसमें सुलोचन के दुकान से इन्होंने सुलोचन चुराया और सुलोचन सुन के रास्ते में वो लड़की अकेली बैठी देखी तो इन्होंने उस लड़की को उठाया वहाँ से और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे अटल आवास की तरफ ले गए, बारी बारी से उसके साथ किस प्रकार के अपराध में पूर्व में संलिप्त रहे सर? पूर्ण ये चोरियों के अपराध हैं कि चोरियों में और मारपीट के अपराध में शामिल सर उस दिन ये तीन के अलावा और कोई लोग थे? तीन के अलावा कोई और नहीं थे। देखिए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आदिवासी युवती से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, लगातार छत्तीसगढ़ से दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। कभी नाबालिगों को शिकार बनाया जाता है तो कभी बालिगों को। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र से ये जो मामला सामने आया था, हर किसी को दहलाकर रख दिया था, क्योंकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 3 युवकों की नीयत एक आदिवासी युवती पर डोल गई और उसके बाद उन्होंने उसे दरिंदगी का शिकार बना लिया और उसके बाद देर रात उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ में दरिंदगी कर दी। जी हाँ, ये पूरा मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी और उसके बाद पता करने की कोशिश में जुटी रही कि आखिरकार ये दरिंदे कौन हैं। और इस पूरे मामले का खुलासा जिस तरीके से हुआ वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि 24 सितंबर की वो रात जब एक आदिवासी युवती अपने किसी साथी के साथ में उसके घर पर रह रही थी, किसी बात को लेकर दोनों के बीच में रात को 2 बजे विवाद हो गया और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युवती उसके कमरे से बाहर निकलकर सीधे बाहर आ गई। सोच सकते हैं रात के 2 बजे कितना अंधेरा रहा होगा, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर कोई नहीं था, पूरा इलाका सुनसान था। जैसे ही वो युवती बाहर निकली और कुछ देर जब वो आगे बढ़ी तो उसके बाद वो एक स्थान पर बैठ गई। पहले तो ये बताया जा रहा था कि कार में कुछ युवक आए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से पूछताछ की गई, तब पता चला कि लोग कार में नहीं बल्कि वे लोग बाइक में उस युवती के पास पहुंचे थे। अब भला ये सोचिए कि रात के अंधेरे में अगर कोई युवती आपको रोती हुई किसी स्थान पर बैठे मिले तो आप क्या करेंगे? ये दरिंदे इस बात से अनजान थे कि आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा। इन्होंने सोचा कि हम अपनी नीयत को जो है इस पर गड़ा लेते हैं और फिर अपने हवस का शिकार बना लेते हैं, क्योंकि इनको आने वाले समय में इनके साथ क्या होगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था और ना ही इन्होंने सोच रखा था। रात 2 बजे जब युवती को रोता और बिलखता हुआ इन्होंने देखा तो 3 युवक, जिसकी तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देखिए, ये 3 वो बदमाश हैं जो आदिवासी युवती के पास पहुंचे, उसे अपने साथ बाइक में बैठाया और उसके बाद अटल आवास के पीछे एक ऐसा स्थान जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था, एक कुत्ते भी वहां पर जो है मौजूद नहीं था, ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा की व्यवस्था, और एक ऐसा स्थान जो पूरी तरीके से सन्नाटा से पसरा हुआ था, वहां ले जाकर इन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म किया। जानते हैं, इन युवक जो है होश में रहकर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ये सुलेशन के नशे में थे, यानी कि सुलेशन का नशा इन्होंने पी रखा था और उसके बाद उसी का फ़ायदा उठाकर जो है इन्होंने बारी बारी से एक युवती के साथ में अनाचार किया और इस हद तक अनाचार किया कि ये सब घटनाओं को अंजाम देने के बाद वे दरिंदे, शुक्र इस बात का है कि उन्होंने उसे हानि नहीं पहुंचाया, यानी कि उसे जान से नहीं मारा। उन्होंने क्या किया, दुष्कर्म करने के बाद उस युवती को बस स्टैंड के पास आए, उसे छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। अब युवती करती तो करती क्या, ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय,
24 सितंबर 2025 की वो रात, जिसे अब आदिवासी युवती शायद कभी भूल भी ना पाएगी और उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा दर्द बनकर ये रह जाएगा। हिम्मत जुटाई उसने। आखिरकार देखा यह जाता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो समाज में बेइज्जती, लोगों के बीच में बेइज्जती और इमेज खराब होने के डर से लोग सामने नहीं आते और अपने साथ हुए अनाचार को छुपाते हैं। कई लोग तो पारिवारिक दबाव के कारण ऐसी बातों को उजागर नहीं करते, लेकिन उस युवती की हिम्मत को हम देखते हैं कि कैसे जो है उसने तुरंत जो है कोतवाली थाना पहुंचकर इस बात की जानकारी दी। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आया, खोजबीन की गई, कड़ाई से जांच की गई और जब ये मामला सामने आया तो शुक्र है उन सामाजिक संगठनों का जिन्होंने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे समाज की बेटी के साथ में अन्याय होता हुआ वे कैसे देख सकते थे, इसीलिए वे तुरंत सड़क पर उतर आए, एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया और बड़ी बात आपको बता दें, अस्पताल का भी घेराव कर दिया, इस उम्मीद से कि उस युवती को न्याय मिल सके, आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। ऐसे समाज की ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, ताकि ये जो अपराधी हैं ये बेखौफ ना घूम सके और इनके जो हौसले हैं वो ऐसे बुलंद ना हो सके और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। और बस इसी कोशिश के साथ सामाजिक संगठन आगे आए, सभी लोग आ गए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस ने आखिरकार 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सुलेशन के नशे में आदिवासी युवती को अपना शिकार बनाकर उसके साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों के नाम भी आप सुन लीजिए, क्योंकि ये ऐसे आरोपी हैं जो आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है नसीम अहमद, जिसकी उम्र 25 साल की बताई जा रही है। वहीं जितेंद्र खरे 22 साल जिसकी उम्र है और आखिरी में मोहम्मद सरफाज जिसकी उम्र है 21 साल की। ये तीनों ही देर रात तक उसके पास पहुंचे और इनकी नीयत डोल गई और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने हवस का शिकार बना ले। तो आज के युवा ऐसे हैं भैया, किसी को देखकर उनकी मदद करने की बजाय वे लोग अपने हवस को बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात से अनजान होकर कि जैसे मानो उनके अंदर से कानून का खौफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका हो। तो फिलहाल आप इस पूरे मामले को देखिए और समझने का प्रयास करिए। आप जानते हैं जो नशा उन्होंने पी रखा था वो नशा उन्होंने चोरी करके पिया था। हैरानी की बात है, सुलेशन के नशे में उन्होंने ये घिनौना काम किया और वो नशा भी चोरी का नशा था। चोरी किया और उसके बाद उसे पिया और उसके बाद उस युवती के पास पहुंचकर जो है ऐसी दरिंदगी को जो है अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने जांच की और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी भागने के फिराक में थे, लेकिन ये भाग नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं ना, आरोपी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो जाए और कितना भी बड़ा चालबाज क्यों ना हो जाए, कभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से भाग नहीं सकता। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस खबर को सुनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग इस खबर की सच्चाई को जान सके, समझ सके, अपने घर की बहू बेटियों को सुरक्षित रख सके और साथ ही साथ ऐसे दरिंदे जो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी किसी ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे, किसी की घर की बेटी और बहू के साथ में ऐसा घिनौना काम करेंगे और फिर खुलेआम घूमेंगे या फरार होकर ऐश करेंगे, तो ये खबर आपके लिए है। आप सचेत हो जाइएगा, क्योंकि हर पल हर सेकंड पुलिस की नज़र आप पर है और अगर आप ऐसा कोई कार्य करते भी हैं तो आप पुलिस के हाथों से बच नहीं सकते। फिलहाल जो है तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए टिहा छत्तीसगढ़। नमस्कार। की घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, उसमें 3 आरोपियों को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नसीम और छोटू करके है, दूसरे का नाम जितेंद्र खरे है और तीसरा सरफराज सप्पू। ये तीनों आतंक अपराधी हैं और इन पर कई अपराध कायम हैं और इनको बड़ी मशक्क़त के बाद 2 को एक जगह से और 1 को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले लोग हैं इन लोग? ये तीनों लोग कवर्धा के ही रहने वाले हैं और तीनों आदतन अपराधी हैं। पहले भी कई केसों में जेल जा चुके हैं, नशे के आदी हैं, सुलोचन वगैरह सुनते हैं। घटना को कैसे इनका कहना है कि ये एक उसमें सुलोचन के दुकान से इन्होंने सुलोचन चुराया और सुलोचन सून के रास्ते में वो लड़की अकेली बैठी देखी तो इन्होंने उस लड़की को उठाया वहाँ से और गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे अटल आवास की तरफ ले गए। बारी बारी से उसके साथ किस प्रकार के अपराध में पूर्व में संलिप्त रहे सर? पूर्व में ये चोरियों के अपराध हैं, इनके चोरियों में और मारपीट के अपराधों में शामिल हैं।
सर उस दिन ये तीन के अलावा और कोई लोग थे तीन के अलावा कोई और नहीं थे ये तीनों ही उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए थे और उनके साथ उसका कहाँ से इनको गिरफ्तार की गई है? एक दो को बैरियर चिल्पी से किया है और एक को गंडई के पास में नर्मदा जगह वहाँ से गिरफ्तार किया। ये भागने के फिराक में से घटना के हाँ भाग रहे थे, भागते समय ही ये पकड़े गए हैं क्योंकि एक घटना करने के बाद एक दिन ये बने रहे। इसके लिए हमने हमारी टीम ने बड़ी मशक्क़त से काम किया जिसमें करीब 150 से 200 आदतन अपराधी और शराबी जो असामाजिक तत्व थे उनसे पूछताछ की। उसी दौरान क्लू मिला था कि ये 3 लड़के हो सकते हैं इसी सूट में। जब पुलिस ने दबिश दी तो ये घर पर नहीं मिले तो नाकेबंदी की गई तो एक को गंडई से और दो को चिल्पी से पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और सारी घटना को बताया कैसे से किया और इनका कहना है हमारे से नशे की हालत में। कितने टीम लगी थी सर इनको पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए मैं यहाँ से 4 टीम बनाई थी, इसमें 4 DSP साहब लगाए थे और एडिशनल एसपी पंकज पटेल इसकी निगरानी करते रहे और कुल मिला के 36 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। सर ये तीनों लड़के में कोई एक युवती से परिचित था क्या कोई भी? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं आया लेकिन एक लड़का उगती के मोहल्ले के जहाँ युवती किराए से रहती है उसी